न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ देख लिए, सेकंड लॉ देख लिए, अब थर्ड लॉ देखते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक एक्शन का अपोजिट में उतना ही मात्रा में रिएक्शन भी होता है। और एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। और एक्शन और रिएक्शन जो है दो अलग अलग बॉडीज पर कार्य करते हैं, बट दे एक्ट सिमल्टेनियसली, लेकिन वो एक साथ ही कार्य करते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जब एग्जाम में आए तो आसानी से आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज बट दे एक्ट सिमल्टेनियसली। इस डिफिनीशन को याद रखेंगे। तीनों डिफिनीशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के डिफिनीशन को याद रखना है। न्यूटन्स थर्ड लॉ करता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है जो बराबर होती है, एक साथ लगती है और दोनों दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगती है। यानी कहने का अर्थ है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी धरातल पर पड़ा हुआ है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने वेट के चलते एक नीचे फोर्स लगाएगी, तो ठीक ये धरातल भी उस पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। यदि हम किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं, प्रेस करते हैं, दीवार पर प्रेस कर रहे हैं, तो जितना फोर्स से हम दीवार को ढकेलते हैं उतना ही फोर्स से दीवार भी हमको ढकेलती है। दोनों फोर्स हमारा, इधर से हमारा ढकेलने का फोर्स और इधर से दीवार का ढकेलने का फोर्स दोनों बराबर होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग होगा। F1 का डायरेक्शन अगर ईस्टवार्ड है तो F2 का डायरेक्शन जो होगा वेस्टवार्ड होगा, और दोनों एक ही समय में कार्य करते रहते हैं। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यही न्यूटन्स का तीसरा लॉ है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। यदि दो बॉडीज एक दूसरे पर कार्य करते हैं तो वहां पर टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। वहां पर यदि कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं कर रहा है तो दोनों बॉडी का मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये याद रखना चाहिए। यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। Whenever one body gains momentum, then some other body must lose an equal amount of momentum. जब कोई एक बॉडी मोमेंटम को गेन करेगा तो दूसरा बॉडी उतना ही मात्रा में मोमेंटम को लूज जरूर करेगा। आपको यहाँ पर ये डिफिनीशन याद रखना है एग्जाम के लिए, ये एग्जाम में आएगा। तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये डिफिनीशन लिखेंगे कि व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेज आर एक्टिंग। यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। कोई दो कार है और ये दोनों कार जो है एक दूसरे में टकरा रहे हैं, ठीक है। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। टकराने के पहले इसका स्पीड u1 है और इसका स्पीड u2 है। अब टकराने के बाद इस कार का स्पीड हो जाता है v1 और इस कार का हो जाता है v2। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का जोड़िए। m1 u1 बिफोर कॉलिजन के पहले, इसका मोमेंटम बिफोर कॉलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 बिफोर कॉलिजन, इसका मोमेंटम, दोनों का योग बराबर होगा आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन के बाद जो इसका स्पीड होगा m1 v1 प्लस m2 v2, स्पीड और बॉडी का मास होगा उसके मल्टीपल का, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये याद रखना है। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, या कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ बुलेट बराबर मोमेंटम ऑफ गन।
मोमेंटम ऑफ बुलेट बराबर मोमेंटम ऑफ गन, ये याद रखना है। और इसी पर सारा हिसाब हमारा मोमेंटम बेस्ड बनते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के आधार पर है। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 6 kg विथ ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। कहता है कि एक बुलेट है, उसका मास है 10 ग्राम, ठीक है, गोली है, बंदूक से निकला हुआ गोली है और एक बंदूक है, दोनों का मास अलग अलग होगा। अब इस बंदूक का मास है, ठीक है, mg बराबर 6 kg और बुलेट का मास mb बराबर 10 ग्राम। तो इस ग्राम को तो किलोग्राम में बदलना होगा, यानी 10/1000, 1000 से भागा दे दिए, 0 से 0 कट गया तो 0.01 kg आ गया। और विथ ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, जब गोली छोड़ी गई तो आपका वेलोसिटी है वो कितना है, 300 मीटर पर सेकंड गोली का। तो वेलोसिटी ऑफ हमारे को बुलेट बराबर दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकंड, जब गोली छोड़ी गई तो वेलोसिटी कितनी आई, 300 मीटर पर सेकंड। तो गोली छोड़ने के दौरान जो वेलोसिटी इसको पर लगा, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार इस पर एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी लगा, तो वो वेलोसिटी ऑफ गन बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि मास ऑफ मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी, मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। ये फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। मोमेंटम ऑफ बुलेट बराबर मोमेंटम ऑफ गन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है, मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्लियर, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट बराबर क्या होगा, एम बी इंटू वी बी बराबर मोमेंटम ऑफ गन बराबर क्या होगा, एम जी इंटू वी जी। क्लियर है, तो वी जी बराबर क्या हो जाएगा, एम बी इंटू वी बी बाई एम जी। क्लियर है, तो मास ऑफ बुलेट बराबर 0.01 kg, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बराबर 300 मीटर पर सेकेंड बटा में मास ऑफ गन बराबर 6 kg। क्लियर है, अब ये 0.01 का डबल जीरो यहाँ से पॉइंट हटावेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 3 दूना का 6, दैट इज इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0.5 मीटर पर सेकेंड। यही रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन हुआ, यानी रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया, ये निकला हमारे को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। क्लियर है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कार ए ऑफ मास 1500 kg ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विथ अनदर कार बी ऑफ मास 1000 kg ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन the velocity of car A becomes 20 meter per second. Calculate the velocity of car B after the collision. अब देखिए दो कार हैं, एक कार ये हो गया, ये कार हो गया आपका A, और दूसरा एक और कार है, ये कार हो गया हमारा B। दो कार है, कह रहा है कि मास ऑफ कार ए यानी एम ए बराबर
1500 kg। जो भी दिया हुआ है पहले उसे हमें मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना होता है। ट्रेवलिंग एट स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड यानी यू ए, ठीक है, यू ए बराबर 25 मीटर पर सेकेंड। विथ अनदर कार बी ऑफ मास 1000 kg, दूसरा कार क्या है, उसका मास है 1000 kg। ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड यू बी बराबर 15 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ ए भी ए हो गया कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ कार बी, हमारे को वेलोसिटी ऑफ कार बी निकालना है आफ्टर कोलिजन, यही हमारा क्वेश्चंस है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार इसको हल करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यही ना जानते हैं। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्लियर है। दैट मीन्स m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। और हम लोग मान लें a इज इक्वल टू 1, फर्स्ट कार को हम लोग a से डिनोट कर रहे हैं और सेकंड कार जो b है उसे 2 से डिनोट कर रहे हैं, यानी ma ua प्लस mb ub बराबर ma ba प्लस mb vb, ठीक है, उसी को m1 u1 के टर्म में लिख रहे हैं, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो ma यानी m1 1500 kg, 1500 गुना u1 यानी ua बराबर 25 मीटर पर सेकेंड, 25 प्लस m2 हो गया हमारे को 1000 गुना u2 हमारे को हो गया कितना 15, दैट इज इक्वल टू m1 हमारे को कितना है 1500 गुना v1 हमारे को कितना है 15 प्लस m2 हमारे को है 1000 गुना v2 बराबर निकालना है तो v2 लिख दिए। दैट मीन्स अब v2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1500 गुना 25 और 1000 गुना 15 गुना होगा, तो 1500 को हम लोग 25 से गुना करेंगे और सबको गुना करेंगे तो लिख सकते हैं 1500 गुना 25 जोड़ ये हो गया 1000 गुना 15। अब ये इधर प्लस में है और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1500 गुना 15 और ये 1000 क्या है गुना में v2 के साथ तो नीचे जाएगा तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा v2। अब ऊपर वाले को गुना करके ऐड कर देंगे और नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे को आएगा v2, तो यहाँ पर हमारे को कितना 1000, सॉरी v2 तो निकालना है, ये 1000 चला गया उस साइड तो डिवाइड में चला जाएगा और तो ये हल करने पर ये आ जाएगा 22500 बाई 1000। अब 00 से 00 कटेगा डेट इज इक्वल टू 22.5। यही हमारे को आ गया वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन 22.5 मीटर पर सेकेंड। आंसर, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के आधार पर हल कर सकते हैं। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक 10 ग्राम का बुलेट है, कितने का 10 ग्राम, विथ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, जा रहा है कितना से 400 मीटर पर सेकेंड से।
गेट्स embedded in a freely suspended wooden block of mass 900 ग्राम। और एक 900 ग्राम का एक वुडन ब्लॉक सस्पेंडेड फ्रीली हैंगिंग कर रहा है, उसमें जा करके ये वुडन ब्लॉक लगता है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक? तो जब ये 400 मीटर पर सेकंड से गोली जा करके जब इस वुडन को लगेगी, लकड़ी को लगेगी, वुडन ब्लॉक को लगेगा जो फ्रीली सस्पेंडेड है, फ्रीली रूप से लटक रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम मोमेंटम ऑफ बुलेट बराबर मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक। क्लियर है? वुडन ब्लॉक। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा? m इंटू वी, यानी मास हो जाएगा 10 ग्राम। तो 10 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, गुना वेलोसिटी कितना है 400 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक यानी मास गुना वेलोसिटी यानी 900 ग्राम। 900 ग्राम को 1000 से भागा देंगे तो किलोग्राम में हो जाएगा, और गुना वेलोसिटी तो हमें निकालना ही है ना। क्लियर है? अब हम इसे हल करते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 0 से 0 0 कट गया, इधर भी डबल 0 से डबल 0 कट गया। दैट इज v बराबर क्या हो जाएगा? ये 10 ऊपर चला जाएगा यानी 4 इंटू 10 और 9 नीचे चला जाएगा बाई 9। दैट इज इक्वल टू 40 बाई 9। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक हमने निकाल लिया अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थैंक यू।